राधे राधे सभी को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गीता का पहला श्लोक हमें मेरा और तेरा के मोह के बारे में क्या सिखाता है, और आज हम दूसरे श्लोक की पहली पंक्ति को समझेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढम दुर्योधनस्तदा, अर्थात जब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या दुर्योधन पहली बार पांडवों की सेना देख रहा था? उत्तर है नहीं। उसे पहले से पता था कि पांडव युद्ध के लिए आएंगे। उसे अनेक योद्धाओं की शक्ति भी पता थी। परंतु फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि गीता विशेष रूप से कहती है दृष्ट्वा, अर्थात देखकर। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी समस्या का अंदाजा पहले से होता है, लेकिन जब वह समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है तब हमारे भीतर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। परीक्षा आने वाली है, यह बात विद्यार्थी को पहले से पता होती है, लेकिन परीक्षा हॉल में बैठते ही घबराहट क्यों होती है? व्यापारी को पहले से पता होता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन जब सामने किसी और की सफलता दिखाई देती है तो आखिर बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? और यही दुर्योधन के साथ हुआ। जब तक युद्ध केवल कल्पना था, यह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने पांडवों की सेना को अपनी आंखों से देखा, उसके मन में पहली बार भय ने दस्तक दे दी। और यहाँ गीता हमें जीवन का एक बड़ा रहस्य सिखाती है। भय कभी भी बाहरी परिस्थितियों से पैदा नहीं होता। भय पैदा होता है अपने भीतर की कमजोरी से। यदि आपका मन सत्य के साथ है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको नहीं डरा सकती, लेकिन यदि आपके भीतर अपराध बोध है तो छोटी सी चुनौती भी आपको पहाड़ जैसी लगने लगती है। दुर्योधन जानता था कि राज्य उसका अधिकार नहीं था। वह यह भी जानता था कि उसने छल किया है। वह जानता था कि उसने अन्याय किया है, और इसीलिए जब उसने पांडवों को देखा तो उसे केवल सेना दिखाई नहीं दी, उसे अपना अन्याय दिखाई दिया, उसे अपना भविष्य दिखाई दिया, उसे अपने कर्मों का परिणाम दिखाई दिया। और हमेशा याद रखिए कि सत्य से लड़ने वाला व्यक्ति कभी ना कभी डरता अवश्य है, क्योंकि सत्य के पास सेना कम हो सकती है, लेकिन शक्ति कभी भी कम नहीं होती। तो आज का प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा भय है जो वास्तव में किसी परिस्थिति से नहीं, बल्कि मेरे भीतर की किसी कमजोरी से पैदा हो रहा है? और इसी प्रश्न के साथ आज के लिए विदा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आखिर क्यों गया? क्या वह सलाह लेने गया था, या फिर उसके पीछे कोई और गहरी चाल थी? और यहीं छिपा है मनुष्य के अहंकार का अगला रहस्य। राधे राधे।